ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा नमस्कार, मैं हूं शिवानी वजीर पसरीज। वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन का इस साल का सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। इस कारवां के ज़रिए हम देश के गांव-गांव से गुजरते रहे, यहाँ पर हौसलों की उड़ान भरती हुई सशक्त महिलाओं को सम्मानित करते रहे और जैसे गांव-गांव से हम गुजरे, वहीं पर वोडाफोन डिजिटल सेंटर्स की स्थापना होती रही। ये जो बदलाव की लौ शुरू हुई, इसने हजारों लोगों की जिंदगियों को छुआ। आप जानते हैं, ये कारवां जारी रहेगा। ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा ढर्र ढर्र डिजिटल कम्युनिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा चटक मटक बंठन कर निकली लाल रंग लहराई चटक मटक बंठन कर निकली लाल रंग लहराई टाप टाप के नाप नाप के मंजिल पर पहुंचाए उड़ी रे उड़ी उड़ी जा रे उड़ी रे उड़ी उड़ी जा रे लहरा के लाल रंग तू सबको रिझाती जा लहरा के लाल रंग तू सबको रिझाती जा। रेड रिक्शा रेवोल्यूशन की इस साल की मंजिल थी देश के पश्चिम से लेकर पूर्वी राज्यों के गांव। ना तो देश में सशक्त महिलाओं की कमी है और ना ही उनके हौसलों की उड़ान की। इस बार भी गांव-गांव जाकर उन महिलाओं के हौसलों को सलाम किया गया। वो महिलाएं जो संघर्ष और मुसीबतों से हारी नहीं। भवन गांव में डिजिटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है। अपन तो उनके मजदूर है, अपन को तो काम देते हैं, हमको मजदूर। हमारे गांव में आपने कंप्यूटर सेंटर खुलवाया। हर बात की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जैसे हमको तालुका में जाना पड़ता है, जिला में कोई भी जानकारी लेने जाना पड़ता है, वहाँ बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। चीज़ों की जानकारी होगी। जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थीं वो यहीं पे सेंटर में काम सीखेंगी। आप और आपके बच्चे यहाँ कंप्यूटर सीखने आ सकते हैं हमारे सेंटर पर। ये सेंटर बहुत ही मायने रखता है। घोड़ा बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता चला जाए लेकिन दिशा की कोई सुध-बुध न हो, कोई फायदा है क्या? आज हम किसी गांव में नहीं हैं, हम हैं आयोजन में, जहां पर वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन के अब तक की सफर की चर्चा हो रही है। इसके जरिए क्या फायदे हुए हैं, भविष्य में वो कौन से मुद्दे हैं जो इसके माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, आगे की राह क्या है। बातचीत से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक बात तो परम सिद्ध है, हौसलों की उड़ान जारी रहेगी। इस साल के रेड रिक्शा रेवोल्यूशन के सफर का अंत कोलकाता में हुआ, जहां वोडाफोन फाउंडेशन ने एक महाउत्सव का आयोजन किया। यहां इस सफर के दौरान सम्मानित की गई कई महिलाएं भी मौजूद थीं। ये दिन मानो इस पूरी क्रांति का सार था। अब तक का सफर कैसा रहा, गांव वालों की जिंदगी में क्या बदलाव आए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या नए प्रयास हुए, हर मुद्दे पर दिल खोलकर चर्चा हुई और इसी बातचीत से आगे के सफर की राह निकली। আমি শিবানী ওয়াজির পাসরিজ ভোডাফোন তরফে থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। A very warm welcome to all of you on behalf of Vodafone. I have come here along with the Vodafone team from Delhi, with the ABP team that has been working on the Red Rickshaw Revolution program, which we've been bringing across to people. I don't know if any of you have seen the program, but it's on every Sunday at 4:30 on ABP News. This is about a means of empowering people whereby you listen to stories and you feel that there is something that you can do here too. In this room, I see many women, not just the two who are here. मैं देख सकती हूँ
कई ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर दिखाया है। हमारे साथ हैं मधु सिंह सिरोही, जो कि वोडाफोन फाउंडेशन के हेड हैं, और मैं इन्हें काफ़ी अरसे से जानती हूँ और इनके रंग नहीं बदले। जहाँ पे भी इन्होंने काम किया है, जब भी मैं इनसे मिली हूँ, हमेशा इनमें वही इच्छा जागरूक रही है कि मेरी जो सहेलियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी मौके मिलने चाहिए ज़िंदगी में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के। मैं एक और बहुत ही ख़ास महिला को देख सकती हूँ जिन्हें मैं कॉलेज के दिनों से जानती हूँ, और वो हैं मालविका बैनर्जी। मालविका बैनर्जी है मैनेजिंग डायरेक्टर गेम प्लान की। इनका गेम प्लान बहुत ही ख़ास रहा है। शुरुआत तो इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज में की, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने पति के साथ स्पोर्ट्स में काम करना शुरू किया। स्पोर्ट्स के साथ साथ जो तीव्रता आती है उसे इन्होंने एक अलग दिशा में डाली, और जैसे ही समय बीतता गया इन्हें लगा कि अपने जो जड़ का कुछ है उसे सशक्त बनाएं, और इन्होंने जो वीविंग स्किल्स हैं यहाँ के, उन्हें एक मौका दिया एक बार फिर से एक नए रंग में उभर के आने का। कुछ धागे उन्होंने स्वयं भी पहने हैं उस तरीके के। इन्होंने बायलू साड़ीज़ नाम की एक संस्था का प्रचार किया, उसकी स्थापना की, और अब चाहे कोई बहुत ही ख़ास फंक्शन के लिए कोई बहुत ही जानी मानी लेडी हो, या जिन्होंने आज मेरा मेकअप किया, वो भी मुझे बता रही थी कि बायलू साड़ीज़ तो सभी पहनती हैं। तो यही बात है, हमारी इच्छा है कि वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन के माध्यम से ये कहानी दूर दूर तक जाए। सिर्फ यही नहीं कि हमने भारत के उत्तर से दक्षिण तक 2013 में ये सफ़र तय किया, कि हमने अब 2014 में पूर्व से पश्चिम तक का रास्ता तय किया। 7 राज्य में हम गए, और जैसे जैसे राज्य को हम पार करते रहे, वहाँ पर डिजिटल सेंटर्स की स्थापना होती गई। और ये मुमकिन न होता अगर हमारा हाथ न पकड़ा होता उसामा जी ने। इनकी डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के एक्सपीरियंस की वजह से और उनके कार्य की वजह से जो वोडाफोन डिजिटल सेंटर्स हैं, उनमें जो जान आ पाई है वो बहुत ही ख़ास है। तो सबसे पहले उसामा जी, मैं आप ही से पूछूंगी कि आपने इतने सारे डिजिटल सेंटर्स की स्थापना की है, कहाँ पे आपको लगा कि बहुत ही बड़ा बदलाव आया, और वो क्या बदलाव था? एक सेंटर है हमारा चंदेरी में। चंदेरी में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे वहाँ की जो वीवर्स हैं, वो औरतें जो हैं वो खुद से डिज़ाइन करती हैं कंप्यूटर पे, और खुद ही से इंटरनेट से बेचती हैं साड़ियाँ। तो ये सेंटर लगाने के 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 3 साल में ये बदलाव आया। लेकिन अब कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहाँ की साड़ियाँ बिकी ना हो इंटरनेट से, और वो सारी के सारे चंदेरी में अब कोई भी पेपर पे डिज़ाइन नहीं करता, सब कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो एक थोड़ा, मतलब मैं कहूँगा धमाकेदार थोड़ा चेंज है। लेकिन एक जो सबसे मामूली भी जो चेंज आता है वो इसमें ये चेंज आता है कि कैसे लड़कियाँ और औरतें कंप्यूटर सेंटर या आईटी सेंटर्स को ना बिल्कुल ऐसी जगह समझती हैं जहाँ पे उनको कोई भी डर नहीं लगता। जैसे यहाँ तक कि स्कूल भी जाने से कई लड़कियाँ नहीं जाने देते हैं, लोग पर्दे में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेधड़क लड़कियाँ आती हैं और बेधड़क काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि खींचने की शक्ति है कंप्यूटर सेंटर्स में और आईटी सेंटर्स में, ख़ास तौर से हमारी औरतों को और गाँव में। अब आपने बात की औरतों की, मैं रोहित आद्या जी से पूछूंगी। वोडाफोन की खास प्लान है कि वो महिलाओं के लिए और तकनीक के माध्यम से एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे वो अपने आप को स्वतंत्र मान सकें और आगे बढ़ सकें। तो इन 2 कॉन्सेप्ट्स को क्यों चुना गया? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे रूरल मार्केट्स में और हमारे गांव में और पंचायतों में सबसे बड़ा इशू है एक्सेस और एम्पावरमेंट का। और उसके लिए जो हमारा मोबाइल है, जो मोबाइल ने हमारे देश में करा है, वो ऐसा इनोवेशन है। उस इनोवेशन के मध्य हमने ये देखा कि ये सारी इश्यूज़ के ऊपर एक बहुत अच्छी सलूशन आती है, और उस सलूशन से लेन देन हो सकता है और प्रचार हो सकता है, और उसके साथ पढ़ाई भी हो सकती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मोबाइल के साधन से हम वहाँ पे ना कर पाएँ। जैसे हमारे देश के अंदर मोबाइल पेनिट्रेशन हो रही है, और जैसे हमारे 170 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इनके साथ हम ये बहुत सारे साधन करके अपने सोशल ऐप स्टोर से जो कर सकते हैं।
वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए ये हमारी कमिटमेंट है कि हम इसको अगले कई सालों में ये जर्नी को लागू रखेंगे। आपने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो काम किया है वो वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि डिजिटल सेंटर्स की जो स्थापना हुई है 2 साल तक ये निःशुल्क होंगे और फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक मामूली सी फ़ी लागू की जाएगी। लेकिन सबसे ख़ास बात तो इसकी ये है कि जो शहर और गांव के बीच की बड़ी सी दरार है उसे कम किया जा रहा है। और एक और महिला यहाँ पे हैं जिन्होंने शहर और गांव की दरार को कम किया है, झूमा मंडल जी, जो कि सरपंच हैं 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल की, और ये पली बड़ी कलकत्ते में और इनका विवाह हो गया 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल में, और वहाँ जाके आप बनी सरपंच। तो वो कौन सी मुश्किल थी जिसका आपको सामना करना पड़ा? उनके साथ रह के उनकी समस्याओं को जाना और उनके समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की। इनकी कुछ समस्याएं थी जिनका मैंने जिक्र किया अभी, किंतु काफ़ी महिलाओं को सफलता मिली है, बहुत सारी सफलता। सब लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद की है और प्रोत्साहित किया है, ताकि मैं इस पद पर रहकर सभी लोगों की मदद कर सकूं, बहुत सहायता कर सकूं। मेरे चुनाव क्षेत्र का पूरी तरह से विकास करने के लिए इन्होंने मेरी मदद की। मेरे प्रयास शुरू है और हमेशा जारी रहेंगे, ताकि मेरे इलाके के सभी विद्यार्थी, सारी महिलाएं, सारे लोगों का विकास हो, पूरे गांव का विकास हो। मैं हमेशा उनका साथ दूंगी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। चुदामनी नायक हैं हमारी सरपंच क्योंझर की, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और मुझे यकीन है कि आपका गांव बहुत ही गहरे घने जंगलों में है और वहां पर पहुंचना भी मुश्किल होगा। वहां पर एक महिला सरपंच को सरपंच बनना न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार, 2002 में और फिर 2012 में एक बार फिर से, ये कोई आसान काम नहीं है। तो आपने डिजिटल सेंटर्स का कैसे फ़ायदा उठाया? हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, अब जॉब है, हम भाग्यशाली हैं। अब यह हमारे लिए एक खुशी की बात है। अब जो इंटरनेट हमारे गांव में आ गया है, तो हमारे बेटे और बेटियां इंटरनेट के माध्यम से सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, लड़के लड़कियां उन्नति कर पाएंगे। इंटरनेट द्वारा हम पंचायत की सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, जो कि हम पहले नहीं जान पाते थे। सरकारी सुविधा भी पहले हमें गांव में नहीं मिल पाती थी। अब जो भी हो, इंटरनेट के द्वारा सब कुछ हासिल कर पाएंगे, और इंटरनेट द्वारा हमारे पंचायत में सभी कामकाज मतलब हम कर पाएंगे। इंटरनेट द्वारा हमारे यहाँ के गांव के लोग पैसे कमा पाएंगे। अब जो कि मोबाइल आ गए हैं, 5 मिनट में हम कुछ भी अच्छा बुरा जान पाते हैं। मोबाइल हमें बहुत कुछ सिखा देता है। मोबाइल द्वारा हम बहुत कुछ जान पाते हैं, बात कर पाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। Tell me nostalgically about your first interaction with technology. सही मायने में मेरी इंटरनेट से तब पहचान हुई जब मैंने जाने माने इंग्लिश ऑलराउंडर इयान बॉथम के ऑफिस में पहला मेल भेजा। वो इंटरनेट कैफे से भेजा हुआ सबसे पहला मेल था, और उसके 1 हफ्ते बाद एक हफ्ता गुजरने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि बॉथम के प्रतिनिधि ने ऑफिस में मेल मिलने के बाद 15 मिनट में ही उसका जवाब भेजा। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को सीखना ज़रूरी है। रोहित जी, भविष्य में आपको क्या लगता है कि ये योगदान किस तरह से विकसित होगा? हाउ विल इट डेवलप इनटू बीइंग इवन मोर इंटीग्रेटेड विद पीपल्स लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी? जैसे मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बनती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि हर काम चलते फिरते करना बेहद ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए सब काम जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है, और जानकारी पाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ओसामा से डिजिटल सेंटर और
दूरदृष्टि के बारे में हमने सुना और हम उस सेंटर में काम करते हुए पूरे भारत भर में अपने कार्य का विस्तार करने वाले हैं और साथ में सभी स्थानीय जानकारियों का काम भी करने वाले हैं। पंचायत के दस्तावेज सरकारी कार्य प्रणाली के अनुसार पूरी छानबीन और वो अपनी जमीन की जानकारी हो, चाहे जन्म या मृत्यु पंजीकरण करने के काम भी किए जाएंगे और जीवन ज्यादा सुविधाजनक होगा। आपको कतार में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी और ना ही काम के लिए पंचायत के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिसमें आपका समय बचेगा। और फिर बात आती है जब उत्पादकता और समय का सदुपयोग होता है और जिससे आर्थिक लाभ होता है और अर्थव्यवस्था सुधरती है, यश का इंजन लगता है और आगे बढ़ने में गति आती है। तो रोहित आद्या जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि मोबाइल टेलीफोनी का योगदान हमारी ज़िंदगी में है, ये तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ये तो बिना कहे है, लेकिन इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्या लेना देना? एक छोटी सी मैसेज जो व्हाट्सएप पे जाती है, वो एक मैसेज कुछ ही क्षणों में लाखों और करोड़ों लोगों के पास पहुंचती है। और अगर उसमें कोई बेसिक सेफ्टी का मैसेज हो और ये सबको बताने के लिए ऐसा कोई इंसिडेंट होने वाला है और इसके लिए आपको अपना सेफगार्ड करना है, और अगर सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो समाज, वेलबींग और ये सब मुद्दे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका नजरिया बदल देते हैं। आशा है कि फ़ोन, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी, इस सब के माध्यम से हमारे गांव और शहर के बीच जो दरार है वो दूर हो जाए। भले ही ट्रेन की टिकट की बुकिंग हो या तकनीक जानने की कि किस तरह से कृषि कार्य करना चाहिए, या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी पहुंचे दूर दराज के गाँव तक, ताकि हम इस लाल रिक्शा क्रांति के माध्यम से वाकई ही हमारे देश को प्रगति और उन्नति के मार्ग में आगे ले चले। ओसामा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जाते जाते कि रेड रिक्शा रेवोल्यूशन क्या जारी रहेगा? रेड रिक्शा रेवोल्यूशन तो जारी रहेगा। मतलब महिलाओं के बारे में सोचा जाए तो उनके सशक्तिकरण के लिए, और ये तत्व हम जरूर कायम रखेंगे। और अगले साल क्या पता हम और बड़ी संख्या में और प्रभावशाली कहानियों के साथ आएंगे और बहुत सारे नए किस्सों के साथ जो मतलब बाकी देशों को बताने के लिए कि कैसे महिला सशक्तिकरण देश को प्रेरणा दे सकता है, जहां डिजिटल तकनीक भी उनके प्रगति का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि डिजिटल कोई तकनीक नहीं रही बल्कि एक माध्यम बन चुका है। धर धर हमारी रेड रिक्शा चल पड़ी है। आपको लगता होगा कि ये समाप्ति समारोह है, लेकिन सच पूछिए तो ये सिर्फ एक अंतराल है। अगले साल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे, कुछ और गांव में ले चलेंगे अपनी रिक्शा को, धर धर्राते हुए, लोगों के दिल को धड़काते हुए और हाथों को चलाते हुए और दुनिया को उनकी मुट्ठी में लाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में हमारा सहयोग देने के लिए। नमस्कार। वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन का इस साल का सफ़र कुछ देर के लिए थम गया है, लेकिन ये रुका नहीं है। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे नई उमंग, नई उत्साह और नए जोश के साथ, शायद आप ही के गांव में। बस एक शर्त है, आप अपने हौसलों की उड़ान को जारी रखिए, सपने देखिए और उन सपनों को साकार करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पंखों की नहीं, हौसलों की उड़ान है।